Hello everyone, welcome to गोपाल चैटर्जी मैथमेटिक्स। सो फाइनली डिप्लोमा सेकेंड सेमिस्टर का जो हम लोगों का अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 है वो क्लास आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और सेमिस्टर का 8 तक ये क्लास हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और इस क्लास में आप लोग डिप्लोमा सेकेंड सेमिस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 का जितने सारे टॉपिक है वो हर टॉपिक यहाँ पर कवर होगा और साथ ही साथ यार का जो क्वेश्चन विद सॉल्यूशन वो भी यहाँ पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। और एक चीज़ है, जितने सारे जिलेट का स्टूडेंट्स हो उन लोगों को मुझे कहना है कि डिप्लोमा का जो सेकेंड सेमिस्टर का जो मैथ होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स 2, यहाँ ही जितने सारे टॉपिक है वही टॉपिक आप लोगों का जिलेट सिलेबस में है। मतलब जितने सारे जिलेट स्टूडेंट्स हो वो अगर ये क्लास को फॉलो करोगे तो आप लोगों को 100% जो टॉपिक है वो भी यहाँ पर ही आप लोगों को कवर हो जाएगा। साथ ही साथ डिप्लोमा सेकेंड सेमिस्टर का जो अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 है वही क्लास 12 में है। तो जितने सारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो वो भी ये क्लास अगर फॉलो करोगे तो आप लोगों का भी सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। डिप्लोमा सेकेंड सेमिस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 का फर्स्ट क्लास, फर्स्ट टॉपिक मैट्रिक्स। तो पहले आते हैं हम लोग मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन में। दैट मीन्स मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा सिंबल में लिखते हैं और इसको कैसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। हर किसी को पता है कि मैथ का हर टॉपिक का खुद का एक सिंबल होता है, तो उसी तरह मैट्रिक्स का सिंबल है ऐसे ये फर्स्ट ब्रैकेट या तो ऐसे थर्ड ब्रैकेट। मतलब आप लोग ऐसे फर्स्ट ब्रैकेट में भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं या तो थर्ड ब्रैकेट में भी आप लोग मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। अब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट इसमें क्या रहता है, इसमें ऐसे आप लोगों को एलिमेंट देखने को मिलेगा जैसे 1 2 3 4 5 6 6 7 8। यहाँ पर भी सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लिखने का कुछ मेथड्स है, जैसे 1 का ठीक नीचे 4 लिखना है, 4 का ठीक नीचे 6 लिखना है। उसी तरह 2 का ठीक नीचे 5, 5 का ठीक नीचे 7। और हर जो हम लोग ये 1 2 3 इसको मैट्रिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। लिखने का तरीका कुछ ऐसा है, एक एलिमेंट लिखने का बाद एक स्पेस देना है, फिर आप लोगों को सेकेंड एलिमेंट को लिखना है। तो ये है एक मैट्रिक्स का कंप्लीट फॉर्म। फिर यहाँ पर जो पहले जानना है, तो यहाँ पर दो तरीके का, दो टाइप का एलिमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक है ऐसे आप लोगों को दिख रहा है जैसे हॉराइजॉन्टली दिख रहा है, जैसे 1 2 3 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। और ये जैसे आप लोगों को वर्टिकली दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। तो मैट्रिक्स का फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखें कि ऐसे जो हॉराइजॉन्टली एलिमेंट है ये है हम लोगों का रो, जो वर्टिकली एलिमेंट हम लोगों को दिख रहा है ये है हम लोगों का कॉलम। तो जो फर्स्ट पोजीशन में है वो है हम लोगों का फर्स्ट रो, जो सेकंड पोजीशन में है वो है हम लोगों का सेकंड रो। उसी तरह जो फर्स्ट पोजीशन में वर्टिकली एलिमेंट है ये है हम लोगों का फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड पोजीशन में है ये है हम लोगों का सेकंड कॉलम। सिमिलरली ये है हम लोगों का थर्ड कॉलम। तो मैट्रिक्स का रो और कॉलम जानने का बाद पहले जो जानना है वो है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैट्रिक्स का पहले है कि किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर कैसे निकालते हैं। बस इस मैट्रिक्स में देखना है कि कितने सारे रो है। तो कितने सारे रो आप लोगों को दिख रहा है, 3 क्रॉस कितने सारे कॉलम आप लोगों को दिख रहा है, 3। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3। अब हम लोग आते हैं कि मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं हम लोग हमेशा इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर होता है। मतलब अगर आपको एक मैट्रिक्स दिखा तो उसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल ए, अगर दोनों मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग एक को लिखेंगे कैपिटल ए तो दूसरे को लिखेंगे कैपिटल बी। तो सपोज ये ऐसी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। अब सवाल है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। तो आप लोग खुद देखिए कितने सारे रो हैं, 3, और कितने सारे कॉलम है, 2। सपोज और एक मैट्रिक्स आप लोगों के पास है ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो आप लोग पहले देखिए कितने सारे रो है, 2 इंटू कितने सारे कॉलम है, 3। तो फर्स्ट पार्ट ऐसे करके हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है उसको हम लोग फाइंड करते हैं।
अब हम लोग आएंगे मैट्रिक्स का टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कितने सारे मैट्रिक्स होता है, मतलब मैट्रिक्स को देख के हम लोगों को फर्स्ट उसमें कितने सारे मैट्रिक्स होता है, कैसा फॉर्म रहेगा, तो उसको हम लोग क्या मैट्रिक्स बोलेंगे। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ये नॉलेज हम लोगों को बहुत ही जरूरी है। तो पहले जो आते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, सपोज ए एक मैट्रिक्स है जो है ऐसे 1 2 3 4। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग किसको बोल रहे हैं, अगर इसका ऑर्डर है आप लोगों को पता है 2 क्रॉस 2। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये है, अगर एक मैट्रिक्स है उसमें अगर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो गया, जैसे यहाँ पर दिख रहा है नंबर ऑफ रो भी है 2, नंबर ऑफ कॉलम भी है 2, तो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली 2 ये हो गया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3, मतलब ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन होता है ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग कौन सा मैट्रिक्स को बोलेंगे, सपोज एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 -2 0 0 0 3। तो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट छोड़ के ऑफ डायगोनल एलिमेंट अगर 0 हो जाएगा तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन कुछ ऐसा है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ इट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो मैट्रिक्स में बस एक ही, मतलब ये जो दिख रहा है यही है हम लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट छोड़ के आधा एलिमेंट अगर 0 हो जाएगा इसमें, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आएंगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, सपोज एक मैट्रिक्स है ऐसे और एक मैट्रिक्स है ऐसा, तो यूनिट मैट्रिक्स मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का अगर डायगोनल एलिमेंट यूनिट हो जाएगा, तो ये है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट अगर यूनिट दैट मीन्स 1 हो जाएगा, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स 2 टाइप का होता है, I2 मीन्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स जिसको हम लोग डिनोट करते हैं 1 0 0 1 से, और एक यूनिट मैट्रिक्स है I3 जिसको हम लोग डिनोट करते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो I2 रहा तो आप लोगों को लेना है 1 0 0 1, अगर I3 रहा तो आप लोगों को लेना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नेक्स्ट हम लोग आएंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पर। जैसे कि 2 नंबर इक्वल होता है उसी तरह 2 मैट्रिक्स भी इक्वल होता है, और ये मैट्रिक्स जब इक्वल होता है तो कौन सा फॉर्म, कौन सा टेक्निक यहाँ पर अप्लाई होता है, तो चलिए यहाँ पर तो कैसे करके हम लोग एग्जाम टाइम समझेंगे कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। सपोज एक्स वाई जेड टी इज इक्वल टू है हम लोगों का 1 2 0 3। तो इक्वलिटी ऐसे समझेंगे जब दोनों मैट्रिक्स का मिडिल में हम लोगों का इक्वल रहेगा। तो जब ही दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, दैट मीन्स x इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कितना y। उसी तरह फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू यहाँ पर फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट इक्वल टू हो जाएगा, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2। उसी तरह सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड रो का राइट हैंड साइड का फर्स्ट एलिमेंट, तो कितना लिखेंगे z इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, दैट मीन्स कितना हो जाएगा t इज इक्वल टू 3। तो दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल हो जाएगा तो ये फॉर्म आप लोगों को नॉर्मली अप्लाई करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों को हर बार शॉर्ट क्वेश्चन का नज़र में ये पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करके हम लोग फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स का जब हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं
तो ट्रांसपोज करने का बाद उस मैट्रिक्स को एक नया सिंबल से हम लोग लिखते हैं। तो कैसे करके समझेंगे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो बताया नहीं जाता है कि मैट्रिक्स का आप लोग ट्रांसपोज कीजिए, सिंबल को देख के हम लोगों को पता लगाना है कि ये मैट्रिक्स का हम लोगों को ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स जब हो जाता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए कैपिटल टी से, या तो ए स्मॉल टी से, या तो ए प्राइम या ए डैश से। तो कैसे, अब सवाल कि कैसे करके मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो एक मैट्रिक्स है ऐसे 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन है फाइंड ए टी, ए कैपिटल टी, ए स्मॉल टी, ए प्राइम देखना मतलब ही करना क्या है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है सिंपली। तो ट्रांसपोज में होता क्या है, ये जो फर्स्ट आप लोगों को रो दिख रहा है ये फर्स्ट कॉलम हो जाता है, ये जो सेकेंड रो दिख रहा है ये सेकेंड कॉलम हो जाता है, ये थर्ड जो रो दिख रहा है ये थर्ड कॉलम हो जाता है। या तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो हो जाएगा, जो सेकेंड कॉलम है सेकेंड रो हो जाएगा। मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मीन्स रो कॉलम हो जाएगा या तो कॉलम रो हो जाएगा। बस ये नॉर्मल छोटा सा टेक्निक आप लोगों को याद रखना है। अभी हम लोग मैट्रिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 डेफिनेशन में जाएंगे, जिस डेफिनेशन का मैक्सिमम एग्जाम्पल आप लोगों को मैट्रिक्स का जो कंप्लीट हो जाएगा जब हम लोग एग्जाम्पल में आएंगे तब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पहले आते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हेन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। दैट मीन्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने का बाद वही मैट्रिक्स अगर फिर से वापस आ गया तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। जब कोई मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज करने का बाद अगर नेगेटिव ए आ गया, मतलब नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले डेफिनेशन के बाद हम लोग एग्जांपल में आएंगे। तो पहले इस टॉपिक को हम लोग इस मैट्रिक्स का जो चैप्टर है कवर करने के बाद हम लोग एग्जांपल में आएंगे। आप लोगों को टेंशन करने का कोई बात है नहीं। नेक्स्ट आते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। व्हेन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ A into A transpose is equal to I, where I is equal to यूनिट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये दोनों जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका वैल्यू अगर यूनिट मैट्रिक्स आ गया तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0। तो मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी आप लोगों को ये डेफिनेशन याद रखना है, जब हम लोग एग्जाम्पल में आएंगे, जब भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये ही हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अभी फिलहाल आप लोग इतना सा जो बता रहे हैं हम वही आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट A नॉट इज इक्वल टू 0। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। अगर ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस नहीं सीखेंगे तो मैट्रिक्स हम लोगों का जो सीखने का पार्ट है वो अधूरा रह जाएगा। तो ऑपरेशन, कितने सारे ऑपरेशन मैट्रिक्स में होता है, तो बेसिकली तीनों ऑपरेशन मैट्रिक्स में होता है। एक होता है मैट्रिक्स का एडिशन, नेक्स्ट होता है सब्ट्रैक्शन और फिर फाइनल होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो अभी हम लोग एक एक करके तीनों जो है वो सीखेंगे। तो पहले आते हैं हम लोग एडिशन। तो एडिशन मतलब एक मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स एडिशन के टाइम एटलीस्ट हम लोगों को दोनों मैट्रिक्स रहना ही है। तो कैसे करके हम लोग समझेंगे कि एडिशन करना है, तो ऐसे करके रहेगा फाइंड A प्लस B। मतलब ही हम लोग समझ जाएंगे कि उस मैट्रिक्स का एडिशन करना है। तो जब भी आप लोग एडिशन करेंगे एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर नंबर, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर नंबर, मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर नंबर इक्वल यानी कि सेम होना है। अगर इक्वल नहीं होगा तो कभी भी मैट्रिक्स का एडिशन नहीं हो पाएगा। तो
तो दोनों मैट्रिक्स का कैसे करके एडिशन करना है, तो दोनों जो मैट्रिक्स है पहले हम लोग लिखेंगे ए मैट्रिक्स प्लस देके बी मैट्रिक्स। कैसे करके एडिशन होता है, बहुत ही सिंपल, इधर का फर्स्ट एलिमेंट प्लस इधर का फर्स्ट एलिमेंट, मतलब 1 प्लस 0 0, सेकेंड एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, थर्ड एलिमेंट 3 प्लस इधर का थर्ड एलिमेंट 3 प्लस 4 7, नेक्स्ट सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट प्लस इधर का फर्स्ट एलिमेंट 4 प्लस 1 5, सेकेंड एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट 5 प्लस 2 7, थर्ड एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट 6 प्लस 9 6 प्लस 3 9। तो ऐसे करके किसी भी मैट्रिक्स का यही होता है रूल, तो किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग ऐसे करके एडिशन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। बहुत इजी, जब a माइनस बी देखेगा फाइंड a माइनस बी, तभी हम लोगों को सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पर भी सेम मेथड कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करके करना है, तो पहले जो दोनों मैट्रिक्स था उसको लिखना है, फिर माइनस देके सेकेंड मैट्रिक्स को लिखना है, फिर फर्स्ट एलिमेंट जैसे ही एडिशन में प्लस होता था यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस ऑफ -1 दैट मीन्स 2, 2 माइनस 0 2, 3 थर्ड एलिमेंट -2 1, फिर 4 माइनस 1 3, 0 माइनस 6 6 माइनस 7 -1। तो ऐसे करके मैट्रिक्स का हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे। अब हम लोग आएंगे मैट्रिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है, एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स का यही पार्ट सबसे स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, और यही पार्ट अगर आप लोग सीख गए तो मैट्रिक्स बनाने में बस 1 सेकेंड भी नहीं आप लोगों को लगेगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स यहाँ पर एक मैट्रिक्स रहेगा, जैसे करके 1 2 3 4 5 6। तो कैसे करके आप लोग समझेंगे कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, आप लोगों को ऐसा मिलेगा फाइंड 3a, मतलब 3 इंटू मैट्रिक्स। तो कैसे करके मैट्रिक्स को स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 3 इंटू 1 2 3 4 5 6। तो स्केलर में क्या होता है, E3 जो दिख रहा है मैट्रिक्स का हर जो एलिमेंट है, हर एलिमेंट के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा 3, यहाँ पर 6, ये 9, ये हो जाएगा 12, 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 3 18। तो ऐसे करके स्केलर मल्टीप्लिकेशन बनाना पड़ता है। और नेक्स्ट जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि 2 2 4 5 और b है यहाँ पर 2 3 -1 4। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मीन्स दोनों मैट्रिक्स का हम लोग कैसे करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पहले आप लोगों को ध्यान देना है, अगर ए बी फाइंड कर रहे हैं तो ए मैट्रिक्स को पहले लिखना है इनटू देके सेकंड जो मैट्रिक्स है यानी कि बी उसको पहले उसके बाद में लिखना है। अगर फाइंड बी ए है तो बी मैट्रिक्स को पहला लिखना है, उसके बाद आप लोगों को ए मैट्रिक्स को लिखना है। अब दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, ये है मेन, मतलब यही आप लोगों को पहले चेक करना है। तो कैसे करके चेक करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। जब भी आप लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे यही ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड नंबर और सेकेंड मैट्रिक्स का पहला नंबर ये दोनों इक्वल होना ही है। अगर ये दोनों इक्वल हो गया मतलब दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर नहीं हुआ तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड नंबर सेकेंड मैट्रिक्स का पहला नंबर इक्वल है, मतलब दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और नया जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, पहले जो नंबर छोड़े थे इनटू लास्ट में जो नंबर छोड़े थे। तो इतना तक पता चल चुका है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा और उस जो नया मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। अब सवाल कि इसमें एलिमेंट को कैसे करके बनाएंगे, तो हमेशा क्या होगा, रो के साथ कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पहले फर्स्ट रो बनेगा, जब फर्स्ट रो बनेगा ध्यान दीजिए फर्स्ट रो को फिक्स्ड रखिए, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम,
कैसे करके, पहला एलिमेंट इंटू पहला एलिमेंट, 2 इंटू 2 4, मिडिल में हमेशा प्लस, लेकिन 2 माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 2 मतलब -2। फिर फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू 4 8। तो फर्स्ट रो बन गया कैसे करके, एक बार फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट हो गया, फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम, सेकेंड एलिमेंट हो गया। अब बनाएंगे हम लोग सेकेंड रो को, तो सेकेंड रो को फिक्स रखना है, सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 2 8 प्लस -5 मतलब हो जाएगा -5। सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड कॉलम डिनोट करता है सेकेंड एलिमेंट को, 4 इंटू 3 12 प्लस 5 इंटू 4 20। तो थोड़ा सा अब एडिशन कीजिए आप लोग, 4 माइनस 2 2 6 प्लस 8 हो गया 14, 5 8 माइनस 5 हो गया 3 और ये हो गया 32। तो फाइनली ए बी हो गया। तो ऐसे करके मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग फाइंड करते हैं। तो मैट्रिक्स का आज का क्लास यानी कि मैट्रिक्स पार्ट 1 हम लोगों का इतना तक। मैट्रिक्स का पार्ट 2 लेके आएंगे, लेकिन अभी डिप्लोमा जिलेट क्लास 12 के जितने सारे व्यूअर्स इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, प्लीज मुझे आप लोग अपना फीडबैक दीजिए, कैसा लगा आपका ये क्लास, और आप लोग कैसे करके चाहते हैं वो भी आप लोग सजेशन पे आप लोग लिख सकते हैं। तो पार्ट 1 आज हम लोगों का फिलहाल खत्म हो गया। नेक्स्ट आएंगे हम लोग मैट्रिक्स का पार्ट 2 लेके, जहां पर हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है वो डिस्कशन करेंगे। तो आज का क्लास हम लोगों का इतना तक। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रहिए और अपना पढ़ाई पर ज़रूर ध्यान दीजिए। थैंक यू।